बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंक्वायर टू अक्वायर। होप सो आप लोग ठीक होंगे और लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो इसी तरह का आज का हमारा टॉपिक है जो लाइफ की तरह से बहुत ट्रिकी और मजे का होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट वेट, अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो आज पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट वेट, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एंड व्हाट इज एनर्जी? सो सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास होती है एक बॉडी की एबिलिटी कि वो कितना काम कर सकती है। मतलब कि जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के काम करने के लिए। तो हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम काम करेंगे, सो हम उस एबिलिटी को नाम दे देते हैं कि वो एनर्जी है। क्लियर? अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आती है तो उसमें सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसी बॉडी, मतलब बॉडी में ऐसी एनर्जी पोजेस होती है जो कि उसकी मोशन की वजह से और उसकी पोजीशन की वजह से हो। मतलब कि ऐसी एनर्जी जो मोशन और पोजीशन की वजह से होगी वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स कैसे हो सकती हैं? हमारे पास रिवर में या किसी स्ट्रीम में पानी जो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब मोशन आ गई, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में आ गया। उसके अलावा विंड मूव करती है, हवा चलती है, तो वो भी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, तो ये भी मोशन की वजह से है। उसके बाद हमारे पास आती है मूविंग कार, ऑब्वियसली मोशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी। अब लिफ्टेड लिफ्टेड हैमर आ जाता है हमारे पास। अब ये पोजीशन की वजह से, लिफ्ट किया हुआ हैमर, हथौड़ा जो हमने उठाया हुआ है, मतलब कि उसकी पोजीशन की वजह से है। इसी तरह से एक हमने कैटापुलेट खींची हुई है या हमने एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, तो ये सारी की सारी या तो मोशन की वजह से एग्जांपल हो रही है या पोजीशन की वजह से हमारे पास इनमें एनर्जी है। तो ये हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी में। बट मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास देखें, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो मोशन, दूसरी पोजीशन की वजह से एनर्जी। तो इनको हम नेक्स्ट टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास एक आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमारे पास डिस्कस करेंगे वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है अपनी मोशन की वजह से। एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बॉडी पोजेस करती है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो इट इज इन सिंपल टर्म्स, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की मोशन की वजह से, कौन सी एग्जांपल थी, वो काइनेटिक में आ जाएंगी, और जो पोजीशन की वजह से थी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इन काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या है और किस तरह से हम इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो इन सिंपल टर्म्स हमने बात की कि हमारी विंड, मतलब हवा चलती है, मूविंग एयर जो है वो विंड कहलाती है। अब वो विंड हम कहाँ पे यूज करते हैं? बहुत सारे काम करने के लिए हम उस विंड को, उस मूविंग एयर को यूज करें। अब वो कौन कौन से काम है? अब उनसे हम विंड मिल्स चलाते हैं, अब विंड मिल्स चलाते हैं। उसके अलावा जो हमारी बोट्स होती हैं, सेलिंग बोट्स जो हैं वो मूव करती हैं, वो उस मूविंग एयर की वजह से ही आगे मूव कर रही होती है। इसके अलावा मूविंग वाटर जो है रिवर का, उनकी वजह से हमारे जो वुडन लोग होते हैं वो अ लॉट ऑफ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं सिर्फ उस मूविंग वाटर की वजह से। मतलब कि मूविंग वाटर में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो उन वुडन लॉग्स को मूव करवाती है। उसके अलावा ये टर्बाइंस चलाने के लिए, हमारी जो मूविंग एयर है ये टर्बाइंस चलाती है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे क्या थे? ये काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से मूविंग बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में होती है, वो काइनेटिक, वो मैकेनिकल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली। मतलब कि मूविंग बॉडी में हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब खत्म हो जाती है, मतलब कि जब हमारी बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है मूव करना, इसका मतलब कि सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज हो चुकी है। अब इसकी हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m और उसकी वेलोसिटी v है। अब वो बॉडी स्टॉप हो जाती है,
कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। अब वो स्टॉप क्यों होती है? देखें, जब बॉडी मूव कर रही है तो वो कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो उसे रेजिस्ट कर रही होगी, उसकी मोशन को अपोज कर रही होगी। वो फ्रिक्शन की फोर्स भी हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वॉट एवर काइंड ऑफ फोर्स इट इज, वो अलग बात है। कोई भी फोर्स जो कि उसको अपोज करी। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर लेती है, मतलब कि अब वो काम करेगी अगेंस्ट उस अपोजिंग फोर्स के, जब तक उसकी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज नहीं हो जाती। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगी? वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि हम उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं ना, तो वो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एफ के बराबर होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो जाके पहले वीडियो देख लें ताकि आपको वर्क डन की भी समझ आ जाए। चले, अब हम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन पे। अब देखें, पहले हमारी जो बॉडी थी वो मूव कर रही थी, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी खत्म होने के बाद जो हमारी बॉडी है वो मूव करना स्टॉप कर देगी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कि हमने पढ़ा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देख ले ताकि आपको न्यूटन लॉ की भी समझ आ जाए। तो अब हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है मोशन का, वो है कि F इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास होगी माइनस एफ ओवर एम के बराबर। अब ये माइनस साइन हम पहले तो नहीं था, लेकिन हमने क्यों लगा दिया? देखिए, हमने बात की कि अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अब मोशन ऑपोजिट हो रही है, ऑपोजिट एक्ट करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमने माइनस साइन यहाँ पे लगा लिया। अब ए यहाँ पे क्या है, इसलिए नेगेटिव है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है थर्ड, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास vf की वैल्यू 0 है, vi की वैल्यू v है। हमने सिंपली इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी। a की जगह पे माइनस एफ ओवर एम पुट किया, और vf की जगह पे हमने 0 पुट किया, और vi की जगह पे हमने v स्क्र पुट कर दिया, वो v हो गया। तो अब देखिए 0 यहाँ से माइनस v स्क्र बचा, और यहाँ से माइनस 2fs ओवर m आ गया। माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो गए, और पीछे हमारे बच गया 2fs ओवर m इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो fs हमारे पास आता है, ये 2 और m उधर चला गया, 2 डिवाइडेड में आ गया और m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें पता है fs किसके बराबर है, जो कि हमने ऑन द टॉप बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? fs के बराबर। लुक, तो जहां पे fs है वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 mv स्क्वायर, और यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जो लास्ट इक्वेशन हमने निकाली है हमें काइनेटिक एनर्जी देगी, जो कि एक बॉडी पोजेस करती है अगर उस बॉडी का मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। सो ये हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा कि ये हाइट पोजीशन की वजह से होती है। अब मतलब कि एक बॉडी के अंदर एबिलिटी है वो काम करती है, लेकिन इसमें उसको मूव करने की जरूरत नहीं है, वो रेस्ट में होती है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी पोजेस होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। मिसाल के तौर पर इसकी सिंपल वन एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ट्री के ऊपर एप्पल है, अब वो गिरेगा, वर्क करेगा, मतलब कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी पोजेस करता है हमारा एप्पल। तो इस किस्म की एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इसकी एक ट्रिक है कि आप लोग किस तरह से याद रखोगे, अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि काइनेटिक एनर्जी में पोजीशन आती है या मोशन आती है, तो देखिए पोटेंशियल जो टर्म खुद है वो बता रही है कि वो पोजीशन से लिंक है, तो आप लोग इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। मैं खुद इस तरह से याद करती थी कि पोटेंशियल में पोजीशन आती है एंड काइनेटिक में हमारे पास आती है मोशन। सो लेकिन वैसे इट्स अ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और वैसे भी क्लियरली पता लग जाता है कि पोजीशन पोटेंशियल में आती है और मोशन हमारे पास आती है काइनेटिक में। सो ये वैसे अगर मतलब आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि पोटेंशियल का PO ही हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें पोजीशन आ जानी है। अब इसकी एग्जांपल्स हम और देखते हैं कि अगर हम अपने डैम की बात करते हैं तो हमारे डैम में पानी स्टोर होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए
उसको यूज करते हैं, मतलब कि जो हमारे पास स्टोर वाटर है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी हाइट की वजह से। उसके अलावा इसकी और एग्जांपल्स, जो अब हमने मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि एक हैमर अगर हमने रेस किया हुआ किस हाइट पे, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके अलावा अब उसके अंदर हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करी है। अब एनर्जी जो उस बॉडी में है वो किस तरह से देखें, वो एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर हमने पोजीशन पे हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि इसका फॉर्मूला हम किस तरह से डिराइव करेंगे। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट करें कि हमारे पास जो बॉडी है उसका मैस m है, वो हाइट h पे हम लेके गए, जैसे कि हैमर हमारा उसका मैस m है और उसको हमने हाइट h पे रखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड। अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगी जो कि वर्क करेगी इन लिफ्टिंग इट टू द हाइट h। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है फोर्स इनटू हाइट। अब हमने पहले बात की कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब कि इसमें ग्रेविटी की टर्म वेट फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है, तो फोर्स जो है इस दफा वेट फोर्स एक्ट करी और वेट फोर्स हमारे पास बराबर होती है एम जी के, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैसे अगर हम सेकेंड लॉ से लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम ए लेते हैं, वो हमारे पास होता है सिंपल एक्सेलरेशन, लेकिन इस दफा हाइट की वजह से है, मतलब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट करेगा। ये डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि कहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करना है, कहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को यूज करना है। तो यहाँ पे वेट फोर्स ले रहे हैं तो हमने सिंपली F की जगह पे W पुट किया और W की जगह पे हमने mg वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh। m इज द मास, g द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट। तो ये था हमारे पास। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे इसने बॉल पकड़ी हुई है तो ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसकी हाइट की वजह से इसने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की हुई है। अब जब ये बॉल फेंक देनी है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है अब बॉल मूव करिए तो इस मोशन में आ गई, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है काइनेटिक एनर्जी में अगेन। अब काइनेटिक एनर्जी है, पहले एनर्जी इन हो रही है मूवमेंट की वजह से, हाइट पे जाके वो स्टॉप कर गई। अब हाइट पे जाके उसकी एनर्जी क्या हो जानी है, वो पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब वहां से फिर से जब नीचे की तरफ मूव करना है तो फिर से वो मोशन की तरफ वजह से एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। मतलब कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से काइनेटिक से पोटेंशियल में, और इस तरह से बाकी जब हम फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी किस तरह से एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये तो हमारे पास था आज का लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, एक नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि बाकी जो हमारे पास फॉर्म्स हैं लाइक मैकेनिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, हीट, साउंड, तो ये सारी की सारी हमारे पास जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।